तो वो ले आकर जमा कर दे, जो AK-47 रखा है वो ले आकर जमा करे, इन काम है। हम तो एगो लोकारियों नहीं रखते हैं। अब किस पर ध्यान भटकाया जाता है। अब जो ऐसा करने किया है वो जाने, उसका काम जाने, हम नहीं जानते। अपील है कि एक एक वोट लालटेन पर दे करके लालू जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन के हाथ को मजबूत करे, हमें पार्लियामेंट में भेजे, हम आपके सेवा करूँगे। स्वाभाविक है कि परिवार बंटवारा होता है तो कुछ न कुछ अंतर पड़ता है, बाकी उसका भरपाई भरपूर मात्रा में माले से और वीआईपी से होगी। देखे हैं कि कोई बात नहीं बनता है तो क्रिया खिलाया जाता है। कोई कहता है कि कुरान धर लीजिए, कोई कहता है कि पीपल के पत्ता धर लीजिए, कोई कहता है कि दक्षिण धर लीजिए। गंगाजल ऐसा चीज़ है, जब हाथ में गंगाजल लेके कोई कसम खाएगा नू तो 7 जन्म में नहीं बदले। गंगाजल कसम खाया है, हम उसी को अपना कुल देवता को मानकर मैं कसम खाता हूँ, गंगा जी के साक्ष्य मान के हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो व्यक्ति मेरा हक हिस्सा का लड़ाई लड़ने। रोजगार और स्वास्थ्य के उम्मीद पे हम लोग वोट करेंगे इस बार। संविधान बचाने का काम करेंगे। अगर हमको लगता है कि हमारा संविधान धोती कुर्ता वाले अगर संभाल सकते हैं तो हम उन्हीं को चुनेंगे। बड़हरिया के लोगों से यही अपील है कि सभी भाई, माता बहन लोग, नौजवान लोग, 25 मई को चुनाव जो लोकसभा के हो रहा है, महागठबंधन के मैं उम्मीदवार हूं, मेरा चुनाव चिन्ह लालटेन है। ईवीएम में लालटेन पर बटन दबा करके हमें जिताइए और हम आप लोगों के सेवक के रूप में सारे वर्ग, सारे समाज के काम करके आपके आवाज को बुलंदी से पार्लियामेंट में अगर आप जिताते हैं, उठाने का हम काम। कुछ लोगों द्वारा सिवान की जो समस्या है उसे ध्यान भटकाकर दूसरे जगह ध्यान ले जाया जा रहा है। हाँ, तो ले आकर जमा कर दे, जो AK-47 रखा है वो ले आकर जमा करे, इन काम है। हम तो एगो लोकारियों नहीं रखते हैं। अब किस पर ध्यान भटकाया जाता है। अब जो ऐसा करने किया है वो जाने, उसका काम जाने, हम नहीं जानते हैं उसके बाद। क्या कुछ अपील रहेगा? अपील है कि एक एक वोट लालटेन पर दे करके लालू जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन के हाथ को मजबूत करे, हमें पार्लियामेंट में भेजे, हम आपके सेवा करूँगा और सिवान के चौमुखी विकास करूंगा और सबको मिला जुला कर एक साथ रहूंगा और नौजवानों के बेरोजगारी, बेकारी दूर करने के लिए मैं काम करूंगा। श्रीनिवास जी, चुनाव की सरगर्मियां तेज है, क्या लग रहा है महागठबंधन सिवान जीत पाएगा कि नहीं? क्लियर जीत पाएगा। क्या समीकरण आएंगे, क्योंकि बहुत सारा समीकरण इस बार बदला है सिवान का? कुछ नहीं बदला है, सब पुराने हैं। कहाँ पुराना समीकरण है? आप ही के पार्टी का देखा जाए तो कई टुकड़े हो चुके हैं। हमारा पार्टी वीआईपी पार्टी में कहाँ टुकड़ा हुआ? महागठबंधन का, महागठबंधन में टुकड़ा कहाँ हुआ है? सब टुकड़ा हुआ, फिर जुट गया है, घर टूटता है फिर बनता है। हिना साहब 3 बार राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ी, हार गई। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो वोट बैंक है उसमें सेंध भी मारी हुई है। देखिए, स्वाभाविक है कि परिवार बंटवारा होता है तो कुछ न कुछ अंतर पड़ता है, बाकी उसका भरपाई भरपूर मात्रा में माले से और वीआईपी से हो गया। माले वीआईपी मिलकर उस कमी को दूर करेगा, उससे बहुत ज्यादा पूरा कर देगा। वीआईपी पार्टी को देखा जाए तो आप जिला अध्यक्ष हैं, काफी ज्यादा वोटर भी हैं जिला में, क्या कोशिश रहेगा श्रीनिवास यादव का इस बार? एकदम हम लोग के पार्टी के सर्वोपरि सब वोट चला जाएगा महागठबंधन में। एकदम हम लोग कसम खा लिए हमने पार्टी के लोग तो हम किसी भी सूरत में उसी व्यक्ति वोट देंगे जो मेरा हक हिस्सा के लड़ाई लड़ेगा। श्रीनिवास जी, वीआईपी पार्टी के जो वोटर हैं सहनी करीब 80,000 मतदाता है पूरे जिला में, लेकिन इन लोग का जो झुकाव होता है काफी बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। क्या लग रहा है उनको आप लोग इस महागठबंधन की तरफ ला पाइएगा? ना, ये तो बात सही है कि पहले मैंने बीजेपी के वोट लोग देते थे, इससे कि 14 में जब नरेंद्र मोदी के साथ मुकेश सहनी थे न, तो उन्होंने लड़ाई लड़े तो बीजेपी के लोग वोट देते थे। बाकी निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है। तो जब इस समाज के नेता मुकेश सहनी के साथ, महागठबंधन के साथ है, तो हमको नहीं लगता कि दूसरे किसी को वोट मिला, कहीं नहीं मिलेगा, दांत खोटने का भी नहीं। कुछ दिन पहले हर गाँव में जाके गंगा जल से आप लोगों ने कसम खिलाया था मतदाताओं को, उसका कितना असर पड़ेगा? अरे उसी के तो असर है कि देखने के मिला कि पूरे बिहार में जो गठबंधन हुआ तो सुनते थे नू, अब मुकेश सहनी के एक भी सीट नहीं मिलेगा, अब किसी कहीं के भी नहीं रहे, ये बात सुनते थे नू। जो समझा लोग कहता कि मुकेश सहनी राजनीति से बिगा गए। बाकी राजनीति करने वाला व्यक्ति, देश के नेता राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य ने सोचा कि नहीं, जो मुकेश सहनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही रूप से उस हक हिस्सा मिलना चाहिए,
इसलिए कि उस समाज के लोग को दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में आरक्षण दिया जाता है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में आरक्षण नहीं मिलता है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुकेश सहनी ने पुरजोर रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में गाँव गाँव हर जिला में दौड़ा करके सोना के रस से शपथ दिलवाए कि हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो मताधिकार देने का काम करेगा। हमको गठबंधन से किसी से परहेज नहीं था। बाकी ये महागठबंधन ने तय किया कि मेरी सरकार बनेगी। जब दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर पर मल्लाह बिन तुरहानुनिया को आरक्षण देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि जो वोटर हैं वो भी महागठबंधन के साथ आएंगे, मुकेश सहनी के साथ? अरे उसमें कहाँ दुमत है हमारा, ऐसा थोड़ा कोई होता है। आपने देखे हैं कि कोई बात नहीं मानता है तो क्रिया खिलाया जाता है। कोई कहता है कि कुरान धर लीजिए, कोई कहता है कि पीपल के पत्ता धर लीजिए, कोई कहता है कि दक्षिण धर लीजिए। गंगाजल ऐसा चीज है, जब हाथ में गंगाजल लेके कोई कसम खाएगा नू तो 7 जन्म में नहीं बदलेगा। तो सारे लगभग 80 लाख लोग, आंकड़ा है पूरे बिहार में 80 लोग ने शपथ लिया है, गंगाजल कसम खाया है। हम उसी को अपना कुल देवता को मानकर मैं कसम खाता हूँ, गंगा जी के साक्ष्य मान के हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो व्यक्ति मेरा हक हिस्सा का लड़ाई लड़ने का काम करेगा। चलिए, क्या अपील कीजिएगा जो भी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उन लोगों से क्या आग्रह रहेगा? पूरे सिवान जिला के सभी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के समर्पित साथियों से अपील करेंगे कि आप 25 तारीख को श्री अवध बिहारी चौधरी के लालटेन छाप पर अपना बटन दबाकर उनके भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपके सवाल को क्वेश्चन करने का काम करेंगे। देख सकते हैं ये वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं श्रीनिवास यादव। इनका साफ का नाम है कि जो भी वीआईपी पार्टी के जो वोटर हैं, करीब 80,000 सहनी मतदाता हैं सिवान में, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ मजबूती से रहेंगे और जो छोटा सा एक नुकसान जो हुआ था उसको कहीं ना कहीं भरपाई करने का काम वीआईपी और माले द्वारा किया जाएगा महागठबंधन में। कहाँ घर पड़ी ये चौकेशन में लोकसभा चुनाव आ गइल बा, का माहौल बा? माहौल ठीक बा, दबदबा राजनीति के बाद दबदबा। हाँ, राजद से क्या उठल बा? अवध बिहारी चौधरी बानी। हाँ, का लगा था अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीत गई? हाँ, आपकी बारी चुनाव जीता था। 3 बार से ललटेन हारल बा सिवान में। हाँ हाँ, जीत रहल बनी। जीती। हाँ, का माहौल बा? एमपी केकरा के बनावत नहीं लोग? ये के बने दोसर के बनी अवध बिहारी। अवध बिहारी के सिंबल मिलल बा, पार्टी इंगरा के टिकट देले बिया। का लगता चुनाव जीतिया नहीं? हाँ हाँ, और जीता ही क्या जी। रोजगार और स्वास्थ्य के उम्मीद पे हम लोग वोट करेंगे इस बार। संविधान बचाने का काम करेंगे। अगर हमको लगता है कि हमारा संविधान धोती कुर्ता वाले अगर संभाल सकते हैं तो हम उन्हीं को चुनेंगे। कोई नौजवान है, क्या नौजवानों से अपील रहेगा आपका? मेरा अपील रहेगा कि जितना हो सके हम लोग वोट एकत्रित करेंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। और इस बार हम लोग तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, श्री अवध बिहारी चौधरी जी को आगे तक ले जाएंगे। जो भी उम्मीदवार हैं सिवान से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें सबसे अच्छा उम्मीदवार आपके नज़र में कौन दिखाई? सबसे अच्छा उम्मीदवार हमको श्री अवध बिहारी चौधरी ही दिख रहे हैं, जो कि जनता के बीच जाते हैं, जनता के दुख को समझते हैं और विकास भी किए हैं। पूरा विकास करेंगे, हमसे इनको उम्मीद है। जो गठबंधन में सरकार है 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है और यहाँ पे 5 किलो अनाज के वजह से सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन तेजस्वी जी का नारा है कि हम 5 किलो अनाजों देंगे और साथ में रोजगारों देंगे, तो हम उन्हीं को चुनेंगे। क्या कहेंगे, अवध बिहारी चौधरी जीतेंगे, श्रीमती चौधरी जीतेंगे। किस आधार पे कह रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जीतेंगे? और भी उम्मीदवार है जो काफी मजबूत उम्मीदवार है लोग। इधर कोई मजबूत उम्मीदवार इधर से सिवान डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। यही है, पुराना है, अच्छे नेता हैं। बोल रहे हैं कि एनडीए का बोलबाला है, एनडीए का यहाँ पे मोदी जी का लहर है। सिवान में एनडीए का बोलबाला नहीं है, केवल राजद का बोलबाला है। सिवान में केवल राजद का बोलबाला है। क्या लग रहा है, राजद उम्मीदवार सही चुनी है इस बार अवध बिहारी चौधरी के रूप में? जी हाँ, सही चुने हैं। इसके पहले 3 चुनावों में राजद को हार का सामना करना पड़ा है। उसमें नेता कुछ सही नहीं थे, इसलिए हार का सामना करना पड़ा है। अब की बार राजद जीतेगा।